हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। इफ ए एंड बी आर -2, एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखिए यहाँ पर को हमको क्या है, दो पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी। फर्स्ट जो पॉइंट ए दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है -2, एंड सेकंड पॉइंट हमको दिया हुआ है पॉइंट बी विच इज 2, -4। ठीक है। अब देखिए हमको क्या कह रहा है कि हमें किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। तो एक चीज हमको दिया हुआ है कि ए पी जो है, लाइन सेगमेंट ए पी, इट इज 3/7 ए बी। ठीक है बच्चे। और साथ साथ क्या कह रहा है कि पॉइंट पी इट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि जो पॉइंट पी है वो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे ए बी। तो इट इज अवर लाइन सेगमेंट ए बी, ये अपना लाइन सेगमेंट हो गया बेटा ए बी। अब इसमें क्या है, कहीं पर कोई एक पॉइंट पी जो है लाई कर रहा है और हमें इसी पॉइंट पी के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं ऑलरेडी -2, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये दिए हुए हैं 2, -4, और हमसे पूछा गया है पी के कोऑर्डिनेट्स को। देखिए हमें क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x, y। ठीक है। और हमें पता है ना कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उन पार्ट्स को हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हम m1 और m2 रिस्पेक्टिवली जो है कंसिडर कर लेते हैं। तो पहला पार्ट हमारा AP जो है वो m1 हो गया और जो PB है वो कितना हो गया, m2। तो इस प्रकार से बच्चे देखिए जो ये पूरा AB हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो यहां से हमें ये चीज पता चल गई कि जो AB है ये m1 प्लस m2 के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज दी हुई है कि AP जो है वो 3/7 AB है। तो इट इज गिवन, क्या चीज हमें मालूम है कि AP जो है वो 3/7 AB के है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस AP के प्लेस पर, अब AP कितना देखिए m1, और AB हमने फाइंड कर लिया है ये है m1 प्लस m2। तो हम लिख देंगे यहां पर को AP इज इक्वल्स टू m1 और 3/7। ठीक है। AB के बदले हम लिख देते हैं m1 प्लस m2। अब ये क्या होगा बेटा, 7 यहां से जब इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा तो m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7m1 इज इक्वल्स टू 3m1 प्लस 3m2। ओके। अब क्या करते हैं देखिए, 7m1, 3m1 इधर लाइए, -3m1 इज इक्वल्स टू 3m2। ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4m1 इज इक्वल्स टू 3m2। तो m1 अपॉन m2, यानी कि जब हम इस m2 को इधर लेंगे अपॉन में हो जाएगा और ये 4 जो है दूसरी साइड जाकर अपॉन में चले जाएगा तो 3/4। तो इस तरीके से जो m1 और m2 का रेशियो हमको मिल गया वो कितना मिल गया है, 3/4। तो m1 को हम 3 कंसिडर कर लेते हैं और m2 को कितना कंसिडर कर लेते हैं, 4 पार्ट। ठीक है बेटा। तो m1 हमारा हो गया 3 पार्ट एंड m2 हो गया हमारा 4 पार्ट। तो विच इंप्लाइज m1 is equals to 3 and m2 is equals to 4 पार्ट। ठीक है। अब p के कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट सीधे लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी नो दैट m1 इज x इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। अब m1 कितना है बच्चे हमारा, ये हमने फाइंड कर लिया है ना, देखो 3 लिखा हुआ है हमने, और x2 2 प्लस m2 कितना है बच्चे हमारा 4 एंड x1 कितना है -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। ओके। इज इक्वल्स टू, थोड़ा सॉल्व करिए, 6 -8 अपॉन में 7, ये हो गया
-2/7। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -2/7। अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए अब फिर से करते हैं। m1 का वैल्यू रख दिया, y2 है हमारा -4, ठीक है, m2 हमारा है 4 और y1 कितना है हमारा -2। अपॉन में हो जाएगा बेटा 3 प्लस 4, थोड़ा सॉल्व करें, -12 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया -8 अपॉन में 7। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, अब क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो इसलिए ऐड हो जाएगा -20 अपॉन में 7। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा, -20 अपॉन में 7, और x कोऑर्डिनेट कितना था बच्चे, -2 अपॉन में 7। तो इस तरीके से जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन में 7। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, आशा करते हैं, और आप इसको जो है जल्दी से नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, एंड B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए दो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A है बच्चे -2, 2 एंड पॉइंट B दिया हुआ है हमको क्या बेटा, 2, 8। अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दोनों पॉइंट से मिलकर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, हम लाइन सेगमेंट यहां पर को बना लेते हैं, लाइन सेगमेंट AB। ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट्स हो रहे हैं, और जो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट्स कर रहे हैं ना, इक्वल पार्ट्स, ध्यान देंगे जो चारों पार्ट्स हो रहे हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उन चारों ही पार्ट्स के हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स के हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट के हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो एक ये हो गया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। तो इस तरीके से यहां देखिए हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़े PQR, सो दैट ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएं। ठीक है, अब क्योंकि ये चारों पार्ट्स क्या है, इक्वल, तो मान लेते हैं जो पार्ट AP है इसको हम A1 बोल देते हैं। तो PQB कितना हो जाएगा, 1, QRB हो जाएगा 1, एंड RB ये भी हो जाएगा कितना, 1। तो चारों पार्ट्स इसके जो है AP, PQ, QR एंड BR ये सभी क्या हो गए आपस में इक्वल। तो 3 पॉइंट्स हमने यहां पर बीच में जो है लेने पड़े बेटा, और इन 3 पॉइंट्स PQR के ही अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर को। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं, -2, 2, एंड B के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेते हैं 2, 8। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। ठीक है, तो फॉर पॉइंट P की बात कर रहे हैं जी हम सबसे पहले। तो देखिए अगर हम पॉइंट P की बात करें तो सबसे पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें, तो आप देखिएगा इस वाले पॉइंट को ही। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है ना बेटा, ये आपके इस AB के 2 पार्ट्स कर रहा है। एक पार्ट आपका हो गया A to P AP, और दूसरा पार्ट हो गया P से B तक यानी कि BP, जिसको हम PB भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट AB के 2 पार्ट्स कर रहा है, सिर्फ पॉइंट P की बात कर रहे हैं। तो जो 2 पार्ट्स बन रहे हैं, एक पार्ट ये AP बन गया, ठीक है, अब ये कितना है जी 1, और P से लेकर B तक 1, 1, 1, टोटल कितना हो गया 3। तो पॉइंट P के लिए जो M1 है यानी कि पहला पार्ट ये हो जाएगा 1, एंड जो सेकंड पार्ट है M2 P से लेकर B तक ये हो जाएगा टोटल कितना बेटा 3। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, अब हमें फॉर्मूला पता है ना, फॉर x कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, वैल्यू रखें अगर हम यहां पर को, तो M1 हमारा 1 है, x2 देखिए 2 है हमारा, प्लस M2 है 3, एंड x1 कितना है बेटा -2 अपॉन में 1 प्लस 3। ओके, तो ये हो गया कितना हमारा 2, मल्टीप्लाई करें -6 अपॉन में 4, x बराबर -4 अपॉन 4
सॉल्व करें तो कितना हो गया -1। अब बात करते हैं हम y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला से, वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू m1 हमें मालूम है 1, y2 देखिए कितना है 8, तो 8 रख दिया, प्लस m2 हमारा है 3 एंड y1 हमारा है 2। ठीक है, होल अपॉन में कितना बच्चे 1 प्लस 3 अगेन, मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 6 अपॉन में 4। तो y बराबर कितना आ गया बच्चे 14 अपॉन में 4। इसको थोड़ा सा और देखिए, 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो कितना होगा 7 अपॉन में 2। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट P के, वो आ गए क्या बच्चे -1 एंड 7 अपॉन में 2। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। ठीक है, फिर हम Q और R के भी कोऑर्डिनेट्स इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिख लेते हैं इनको, -1 एंड 7 अपॉन में 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स इसके पॉइंट Q के। तो देखिए पॉइंट जो Q है आपका, इस पॉइंट की बात करते हैं, अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करते हैं। तो जो पॉइंट Q है ना, ये आपके ए बी के दो पार्ट कर रहा है। पहला पार्ट है A से Q तक, दूसरा है Q से B तक। तो जो A से Q तक है, अब देखिए यहां पर कोई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, एंड Q से B तक कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो जो M1 है और M2 है दोनों ही बराबर है। इसका मतलब जो पॉइंट Q है वो AB के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि मिड पॉइंट है। और ऐसे केस में हम जो है ये सेक्शन फॉर्मूला ना करके सीधे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा, कि x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 कितना है -2, x2 कितना है 2 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो जी ऊपर तो आ गया 0, और 0 में 2 का डिवाइड करो तो 0 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया Q का 0। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 है 2, y2 है 8 अपॉन में 2, यानी कि 10 अपॉन में 2 आ गया ना, 10 अपॉन 2, जिसको हम बोलते हैं 5। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए Q के वो क्या आ गए 0,5। तो इसको भी लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या है बेटा 0,5। अब बारी है इस थर्ड पॉइंट R की, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करते हैं। तो फॉर पॉइंट R की बात कर लेते हैं। अब देखिए जरा ध्यान देना, सिर्फ इस पॉइंट R को हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट R के लिए क्या हो रहा है कि ये जो पूरा लाइन सेगमेंट AB था, इसके दो हिस्से, एक A से लेकर R, एक B से लेकर R। तो जो A से R है ये होता है M1 पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारा BR क्या है M2। तो जो M1 है देखिए वो यहां से यहां तक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी कि टोटल हो गया जी 3। ठीक है, एंड M2 हो जाएगा कितना R से लेकर B यानी कि 1। तो अब हम लोग जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पॉइंट R के, तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालें। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए, ये फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए। सिर्फ वैल्यू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर को प्लेस करते हैं। तो हमें मालूम है ना m1 x2, तो m1 3, x2 2 प्लस m2 x1 माइनस 2 अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अपॉन 4, ये हो गया जी 4 अपॉन 4 यानी कि 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो हो जाएगा m1 x y2, m1 y2, तो m1 कितना है 3 एंड y2 कितना है 8, प्लस m2 y1, m2 है 1 एंड y1 कितना है 2 अपॉन में फिर से 3 प्लस 1 करें m1 प्लस m2 यानी कि 4। तो y इज इक्वल्स टू ये हो गया 24 प्लस 2 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये 24 और 2 हो जाएगा 26 अपॉन 4, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 13 अपॉन में 2, 13 अपॉन 2। तो इस तरीके से जो
कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं किसके, पॉइंट आर के, वो क्या हो जाएंगे बेटा 1,13/में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चे, P पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, Q सेकंड पॉइंट एंड R थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। और ये तीनों पॉइंट्स हमारे लाइन सेगमेंट AB के चार इक्वल पार्ट्स कर रहे थे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट है बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो हमको चार कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, चार पॉइंट्स दिए हैं, और ये चारों ही पॉइंट्स क्या है, एक रोम्बस के क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट्स है या वर्टिसेस है। ठीक है, तो हम एक रोम्बस को एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज आवर रोम्बस। ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया, इसके चार पॉइंट्स हो गए बच्चे। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इसको सी एंड इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इन चारों ही पॉइंट्स के हम लोग को क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है 3, 0 कह रहा, देखो दे आर टेकन इन ऑर्डर, तो यानी कि अब इनको क्रम से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 5, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चे हमारे -1, 4 एंड जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, -1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या है कि द एरिया ऑफ रोम्बस, इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। हिंट क्या दिया है हमको कि एरिया ऑफ रोम्बस ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू हाफ, किसका हाफ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो अब यहां पर को देखिए ध्यान से आप कि जो एरिया निकालेंगे हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे, और यहां पर हाफ और इनटू में ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब डायगोनल्स हमें पता है, जो पहला डायगोनल होगा ये हो जाएगा AC, यानी कि ये AC लेंथ हो जाएगी। देखिएगा यहाँ A टू C, ये जो डिस्टेंस है ना हमारा A से C का, ये हो जाएगा पहला डायगोनल, और दूसरा डायगोनल हो जाएगा बच्चे हमारा क्या, BD, ये जो BD लेंथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों ही डायगोनल्स को फाइंड करेंगे। अब बात आएगी कैसे फाइंड करें, तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो हम AC का इस डिस्टेंस AC को फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर हम इस BD को भी फाइंड कर लेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर यहाँ वैल्यू जो है प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को भी यहाँ पर भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि पॉइंट A कितना है 3, 0, पॉइंट B जो है हमारा ये 4, 5 हो गया बेटा, पॉइंट C हमारा हो गया -1, 4 एंड पॉइंट D हो गया -2, -1। तो अब अगर यही फॉर्मूला हमने यूज करना है, तो देखिए डायगोनल्स हम लोग क्या लिखेंगे, पहला डायगोनल आ जाएगा हमारा AC, इनटू में सेकंड डायगोनल आ जाएगा BD। अब हम इन दोनों डायगोनल्स को फाइंड करते हैं, देन यहाँ पर इसकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे और हमको जो है आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस AC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AC की बात हो रही है, तो A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उनको वही कंसिडर करेंगे, तो अब वैल्यू रखेंगे, x1 कितना है 3 माइनस फॉर्मूले का है, x2 कितना है -1, तो वो माइनस इस साइन को क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2, y1 कितना है 0 माइनस फॉर्मूले का, एंड y2 कितना है 4, तो इसका होल स्क्वायर।
तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट 16, यहाँ पे भी 16, तो AC इज इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट 32 और ये अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 रूट। ठीक है, तो जो AC डायगोनल हो गया है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 रूट 2। अब हम डायगोनल BD को फाइंड करते हैं। तो BD इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो हम एक बार लिख चुके हैं, ठीक है, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। तो BD जो है इसको फाइंड करने के लिए B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, -1 यानी कि x2 y2। ठीक है, तो वैल्यू रखें बेटा, क्या होता है x1 माइनस x2, तो x1 के बदले हमने 4 रख दिया माइनस फॉर्मूले का। अब x2 क्योंकि माइनस में है तो ये इसको प्लस कर देगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है माइनस, ठीक है, तो वो इसको प्लस कर देगा +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, 5 + 1 ये भी कितना हो गया बेटा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो BD आ जाएगा, BD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ पे भी 36, तो स्क्वायर रूट 36 + 36। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 72 और इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 6 रूट। ओके, अब हमें दोनों डायगोनल्स पता चल गए, पहला डायगोनल है 4 रूट 2 एंड सेकंड डायगोनल क्या है हमारा 6 रूट 2। तो देयरफॉर जो एरिया हो जाएगा ये क्या होता है हाफ इंटू, अब देखिए डायगोनल्स AC इंटू BD है ना, इनका प्रोडक्ट है तो वैल्यू रखें 1/2 इंटू AC का वैल्यू कितना है बेटा 4 रूट 2 इंटू BD कितना है 6 रूट 2। ठीक है, ये देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 6 2 12 एंड 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आया था तो कितना हो गया 24। और एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी उस यूनिट का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस रोम्बस का जो है एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब आप इसे भी जो है नोट करेंगे। इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है ये कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है।